आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का थर्ड चैप्टर। इससे पहले हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पढ़ चुके हैं, चाइनीज़ कोडिंग पढ़ चुके हैं और हम मैथ में भी 2-3 चैप्टर लगभग पढ़ चुके हैं। तो आज हम रीजनिंग का थर्ड चैप्टर मान लीजिए। चाइनीज़ कोडिंग तो आपका कोडिंग डिकोडिंग में ही आता है। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। आप इनइक्वालिटी होता क्या है, इनइक्वालिटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो आज हम सभी देख लेंगे। और इनइक्वालिटी मतलब इसको हिंदी में आप कह सकते हैं असमानता, कंपैरिजन। उसमें आपको कंपैरिजन करना होता है दो यूनिट के बीच। दो किसी कोई भी एक दिया हुआ रहेगा, कोई भी यूनिट XYZ कुछ भी दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको कंपैरिजन करना होता है कि कौन बड़ा है, छोटा है या फिर इक्वल है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी का, रीजनिंग का थर्ड चैप्टर जो कि है इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी होता क्या है देखिए। इनइक्वालिटी आप हिंदी में कह सकते हैं असमानता, ठीक है। इनइक्वालिटी असमानता मतलब इसमें आपको कंपैरिजन करना होता है। कंपैरिजन करना होता है मतलब आपको तुलना करना होता है, कंपेयर करना होता है दो यूनिट के बीच। दो कोई भी यूनिट के बारे में मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं एक x है और एक y है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि x और y में क्या रिलेशन है, तो आपको तो कुछ पता नहीं है कि x और y में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें आप तीन बात कह सकते हैं, x y से या तो ग्रेटर होगा, ठीक है, या फिर लेस होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है। एक्स वाई से या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। इसी वर्ड्स को एक साइन से इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रेटर का साइन ये है, लेस का साइन आपका ये हो गया, और इक्वल तो आपको पता ही है, इक्वल इक्वल, ठीक है। अगर आपको एक्स और वाई के बीच का रिलेशन नहीं पता है तो आप कह सकते हैं एक्स या तो वाई से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा या फिर बराबर होगा, यानी कि इक्वल होगा, ठीक है। और आपको पता ही है कि कंपैरिजन तुलना कंपेयर करने के लिए तीन ही वर्ड होते हैं। एक या तो कंपैरिजन या तो बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। यही तीन वर्ड से हम किसी दो यूनिट के बीच हम कंपेयर कर सकते हैं। और इसका साइन है ये, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको लेस देन और इससे इक्वल, ठीक है। अब ये जो हमारे होते हैं ये सब बेसिक सिंबल हैं, और इन्हीं को मिला के कुछ और सिंबल तैयार बनाया जाता है जिसे हम इनडेफिनिट सिंबल कहते हैं। ये हमारा डेफिनिट सिंबल है। अगर आपको किसी ये और रिलेशन मिल रहा है, बड़ा है मतलब आपको 100% क्लियर है कि एक्स जो है जो वाई से बड़ा है। अगर ये साइन मिल रहा है, अगर ये साइन मिल रहा है तो भी आपको क्लियर है कि एक्स वाई से छोटा है। अगर ये साइन मिल रहा है तो भी आपको क्लियर है कि एक्स और वाई है दोनों बराबर हैं, ठीक है। और यही तीनों को हम डेफिनेट साइन कहते हैं, डेफिनेट साइन। तो देखिए देख लीजिए यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये है आपका डेफिनेट साइन, डेफिनेट सिंबल, ये आपका डेफिनेट सिंबल है। और इन्हीं तीनों को मिला के यहाँ पे आप इक्वल लिखेंगे, देखिए लेस देन, ठीक है। इन्हीं तीनों को मिला के कुछ और भी साइन तैयार किए जाते हैं जिसको इंडेफिनिट साइन कहा जाता है। तो इंडेफिनिट साइन लगभग 3 टाइप के इंडेफिनिट साइन मान सकते हैं। अगर वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मान देखिए ग्रेटर देन और इक्वल को मिलाने के बाद जो हमारा साइन बनता है वो हमारा बनता है ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है। और लेस देन और इक्वल को मिलाने के बाद जो हमारा साइन बनता है लेस देन इक्वल। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको ये
और एक और आपका हो जाता था ये नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब आपका हो गया या तो बड़ा है या फिर छोटा है, ग्रेटर देन या फिर लेस देन। यही ये तीन आपके हैं इनडेफिनिट सिंबल। इंडेफिनिट सिंबल है, ठीक है। तो आपके बेसिक सिंबल आप मान सकते हैं, बेसिक सिंबल आप 6 मान सकते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन। और फिर ये आपका फोर्थ हो गया ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और एक नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब क्या हो गया, या तो ग्रेटर देन या फिर लेस देन, या तो बड़ा है या फिर छोटा है। तो हमारा बेसिक सिंबल आप मान सकते हैं 6 बेसिक सिंबल, ये ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और ये आपका नॉट इक्वल। तो ये हमारा डेफिनेट सिंबल। कुछ और भी सिंबल होते हैं जिनको कन्वर्ट करके कुछ सिंबल बनाया जाता है, तो हम देख लेंगे कुछ आगे, हम देख लेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात पता हो गया। अब चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ। तो देखिए अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे सिंबल जिनको कन्वर्ट करके कुछ और बनाया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट सिंबल कन्वर्जन। कन्वर्जन, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करके आपको अगले क्वेश्चन मिल सकता है। ये फिर आप ये मत कहिएगा कि सर ये सिंबल हम तो पढ़े ही नहीं है, ठीक है। देखिए एक आपको सिंबल मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल को ऐसे कट किया हुआ रहेगा, नॉट ग्रेटर देन इक्वल। नॉट ग्रेटर देन इक्वल आपका अगर ग्रेटर देन इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ या तो लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल होगा, या फिर लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा, लेस देन इक्वल। एक आपको मिल सकता है नॉट लेस देन, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल, इसका मतलब ये हुआ। फिर आपको मिल सकता है ग्रेटर देन इक्वल को कैसे, नॉट ग्रेटर देन इक्वल मतलब लेस देन इक्वल। फिर आपका हो सकता है नॉट लेस देन इक्वल मतलब ग्रेटर देन, ठीक है। और एक आपको मिल सकता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का मतलब हम पढ़े देखेंगे, अगर इक्वल नहीं है तो या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। और इसको भी अगर काट दें, इसका जस्ट अपोजिट कर दें, बड़ा होगा, बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, इसका मतलब इक्वल है। तो ये हमारे कुछ कन्वर्जन है, सिंबल को कन्वर्ट करके ये सिंबल आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। तो इसका मतलब होगा ये और इसका मतलब ये हुआ। इसलिए घबराना नहीं है, काफ़ी आसान है। बस मतलब बड़ा नहीं है यानी कि छोटा या फिर बराबर होगा, छोटा नहीं है यानी कि बड़ा या फिर बराबर, मतलब ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल यानी कि लेस देन होगा, नॉट लेस देन इक्वल यानी कि ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ कन्वर्जन के कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है। और थोड़ा और एक पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अब तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अब तक हम लोग इतना पढ़ा है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक्स और वाई दिया हुआ है, एक्स एंड वाई, इसके बीच में अगर आपका 3 सिंबल दिया हुआ है, ग्रेटर देन, लेस देन या फिर इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों साइन से हम 100% कंफर्म है कि अगर ये तीनों साइन है, ठीक है, 100% कन्फर्म है हम कि या तो एक्स वाई से बड़ा है या फिर एक्स वाई से छोटा है या फिर एक्स और वाई बराबर है। ये हम डेफिनेट सिंबल, अगर एक्स और वाई के बीच में इनडेफिनेट सिंबल रहा, ग्रेटर देन इक्वल रहा या फिर लेस देन इक्वल रहा या फिर एक्स नॉट इक्वल वाई रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम श्योर नहीं है कि एक्स जो है वाई से बड़ा है कि छोटा है या फिर बराबर है, ठीक है। इसका मतलब
ये इंडेफिनिट सिंबल से हम कंफर्म नहीं होते हैं कि जो दो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनके बीच क्या रिलेशन है। लेकिन अगर डेफिनेट सिंबल दिया हुआ है तो हम ये कंफर्म हो जाते हैं, 100% श्योर हो जाते हैं कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, मतलब वी आर नॉट श्योर अबाउट द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, हम लोग श्योर नहीं है कि अगर इनडेफिनिट सिंबल है तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अब तक हम लोग अगर कंक्लूजन निकाले तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एक डेफिनिट सिंबल होता है, ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन। ये हमारा होता है डेफिनिट सिंबल। और एक होता है आपका इनडेफिनिट सिंबल जो कि होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और नॉट इक्वल। ये आपका हो गया इनडेफिनिट सिंबल। बस आपको ये जो 6 साइन है ये आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि एक मैजिक बॉक्स होता है। ये जो साइन है तीनों, एक मैजिक बॉक्स में उसको कैसे उसमें इनपुट मतलब उसमें कैसे रखा जाता है कि मैजिक बॉक्स में, वो हम देख लेते हैं। इनइक्वालिटी में एक आपको एक मैजिक बॉक्स देखने को मिलेगा, वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं कि आखिर मैजिक बॉक्स होता क्या है। मैजिक बॉक्स देखिए, ये मैजिक बॉक्स आपको कोडेड इनइक्वालिटी में, जब ये इनइक्वालिटी कोड में कन्वर्ट किया जाएगा, उस कोडेड इनइक्वालिटी में अगर आपको इस मैजिक बॉक्स में आपको पता है कि सबसे ऊपर ग्रेटर देन होता है, देन ग्रेटर देन इक्वल, देन मिडिल में इक्वल होता है और नीचे लेस देन और लेस देन इक्वल होता है। अगर आपको ये प्लेस पता है मैजिक बॉक्स का, तो आपको कोडेड इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये मैजिक बॉक्स है वो आपको कोडेड इनइक्वालिटी काफ़ी इजी होता है अगर आपको पता है तो। देखिए, अब आप इसमें एक आपको ध्यान देना है, देखने लायक बात ये कि इस मैजिक बॉक्स में ये तीन ग्रेटर देन, इक्वल और इक्वल, इन तीनों में अगर कोई रिलेशन बनेगा तो जो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका ये ग्रेटर देन इक्वल का होता है। अगर इन तीनों में रिलेशन बना तो, अगर इन तीनों में रिलेशन बना तो लेस देन इक्वल और इक्वल, तो इसमें आपका रिजल्ट जो होगा वो ये लेस देन इक्वल होगा। ठीक है, और एक देख लीजिए, अगर ये सिर्फ इक्वल और ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन बना, इक्वल के साथ अगर किसी भी सिंबल का डेफिनिट सिंबल हो या फिर इनडेफिनिट सिंबल हो, इक्वल के साथ किसी भी सिंबल का अगर कंपैरिजन होता है तो इक्वल को छोड़ के जो जो सिंबल होता है वही सिंबल हमारा रिजल्टेंट सिंबल होता है। यानी कि एक्स इस इक्वल से अगर किसी भी साइन का कंपेयर करेंगे तो हमारा वही साइन रिजल्ट होगा। अगर इसमें करेंगे तो ये होगा, इसमें करेंगे तो ये होगा, इसमें करेंगे तो ये होगा और इसमें करेंगे तो ये होगा। ठीक है, इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर इसमें कोई वर्टिकल रिलेशन होता है, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल, वर्टिकल रिलेशन ये ग्रेटर देन या फिर लेस देन या फिर ऐसे, या फिर ये डायगोनल रिलेशन होता है ग्रेटर देन इक्वल या फिर लेस देन, ग्रेटर देन या फिर लेस देन इक्वल, वर्टिकल रिलेशन, ठीक है, या फिर ऐसे डायगोनल रिलेशन ऐसे, तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और इस कैन नॉट बी डिटरमाइंड को ही हम इधर और में सॉल्व किया जाता है। इस कैन नॉट बी डिटरमाइंड को ही इधर और से सॉल्व किया। इधर और कॉन्सेप्ट क्या होता है वो हम अगले देखेंगे, अगले चैप्टर या फिर अगले वीडियो में देखिए। इसी मैजिक बॉक्स को लेके ये कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन तैयार किए गए हैं जो 14 होते हैं। इससे आपको लगभग 90% क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस मैजिक बॉक्स को हम क्लियर कर देते हैं पहले।
ठीक है, ये हमारा रहा मैजिक बॉक्स। ठीक है, इसमें वर्टिकल और डायगोनल जो रिलेशन बनेगा सिंबल का, जिसमें सी एंड डी आपका रिलेशन होगा, क्योंकि अब क्यों होगा वो इसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए ये जो पॉसिबल कंबाइंड जो कंपैरिजन 14 इससे लेकर बनाया गया है, देखिए ए लेस देन बी बनाया गया है। तो देखिए इसका 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 जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए ग्रेटर देन सी। इसका देखिए ए ग्रेटर देन सी, इसका देखिए इसका भी ए ग्रेटर देन सी, इसका देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल सी, इसका भी ए ग्रेटर देन इक्वल सी। अब इसका देखिए ए लेस देन सी, यहाँ भी ए लेस देन सी, यहाँ भी ए लेस देन सी, यहाँ भी ए लेस देन इक्वल सी, यहाँ भी ए लेस देन इक्वल सी। अब इसमें देखिए जो हमने कहा था कि अगर वर्टिकल रिलेशन बनाएंगे मतलब ये ग्रेटर देन लेस देन, तो हमारा रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो देखिए, इसमें जब हम ए और बी के बीच में रिलेशन है, बी और सी के बीच भी रिलेशन है, लेकिन जब हम ए और सी में रिलेशन बनाए हैं तो हम ए ग्रेटर देन सी लिखे हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए कि जो साइन है वो सेम मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इक्वल तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन इस जो साइन का डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन है। इसका देखिए ये साइन और ये साइन ये भी सेम डायरेक्शन में है, ग्रेटर देन यहाँ पे देखिए इसे देखिए साइन का डायरेक्शन सेम है, ग्रेटर देन इक्वल और ये ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल तो किसी के साथ भी सेम रहता है। और यहाँ पे देखिए इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन और इक्वल। मतलब हमारा जो साइन का जो डायरेक्शन है वो सेम है, लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा साइन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन इक्वल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे लेस देन इक्वल है। तो हम ये समझे कि अगर साइन का डायरेक्शन अगर सेम है, साइन का डायरेक्शन अगर सेम है तो हमारा जो डेफिनेट जो सिंबल होगा वही हमारा आंसर होगा, तो डेफिनेट सिंबल होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए ये एक डेफिनेट सिंबल है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इक्वल एक इनडेफिनेट सिंबल है, तो हमारा आंसर डेफिनेट सिंबल होगा। और इसमें दोनों इनडेफिनेट सिंबल ही है, तो हमारा सिंबल में हमारा आंसर भी इनडेफिनेट सिंबल हो गया। यहाँ पे देखिए इनडेफिनेट, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए लेस देन एक डेफिनेट सिंबल है, लेस देन इक्वल जो है इनडेफिनेट सिंबल है, तो हमारा आंसर डेफिनेट सिंबल हुआ। मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल में अगर डायरेक्शन सेम है तो जो हमारा आंसर सिंबल होगा वो डेफिनेट सिंबल होगा। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन आपका सेम होना चाहिए। देखिए इसमें डायरेक्शन सेम नहीं है तो हम इसका जो आंसर करेंगे CND, और इसी CND को इधर और में इसका आंसर किया जाता है, इधर और, इसको इधर और में। अब इधर और क्या होता है वो हम देखेंगे, इधर में कुछ कंडीशंस होते हैं, लेकिन बस आपको एक बात याद रखना है, अगर डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल में कंपैरिजन हो रहा है, अगर डायरेक्शन सेम है तो आपका डेफिनेट सिंबल ही आपका आंसर होगा। अगर सिर्फ इनडेफिनेट है तो इनडेफिनेट कोई बात ही नहीं, इनडेफिनेट ही होगा, लेकिन आपको डायरेक्शन आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, इसके बाद हम अगले वीडियो में हम इधर और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या फिर देख लेते हैं। तो देखिए आज हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, अगले क्लास में हम लोग इधर और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इधर और कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन एक पढ़ लेते हैं हम आज के लिए इतना ही रहेगा। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है ये, और कंक्लूजन 5 कंक्लूजन दिया हुआ है। अब उसमें कौन सही है कौन गलत है आपको देखना है। देखिए ए ग्रेटर देन सी, ए यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर डायरेक्शन सेम है, डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल दोनों है, अगर डायरेक्शन सेम है, डेफिनेट इनडेफिनेट सिंबल दोनों है, तो हमारा जो आंसर सिंबल होगा वो डेफिनेट सिंबल होगा।
देखिए ए और सी सिंबल का डायरेक्शन सेम है, ये ग्रेटर देन, देखिए ये एक इंडेफिनिट है और एक डेफिनिट है, तो हमारा जो आंसर सिंबल होगा वो डेफिनिट होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ए ग्रेटर देन सी। देखिए ए ग्रेटर देन सी, ये हमारा सही हो गया। अब देखिए बी ग्रेटर देन डी, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, सिंबल का डायरेक्शन सेम है और एक इनडेफिनिट है और ये एक डेफिनिट है, तो हमारा आंसर होगा डेफिनिट सिंबल होगा, बी ग्रेटर देन डी, तो बी ग्रेटर देन डी, ये भी आपका सही है। ए ग्रेटर देन डी, ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, सिंबल का जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो हमें डेफिनेट सिंबल ग्रेटर देन इनडेफिनेट सिंबल ग्रेटर देन इक्वल, तो डेफिनेट सिंबल हमारा क्या है, ग्रेटर देन, तो ए ग्रेटर देन डी, ये भी हमारा सही है। अब देखिए बी लेस देन ई, बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पे सिंबल का डायरेक्शन देखिए, बी यहाँ पर है और सिंबल का डायरेक्शन देखिए, ये देखिए ये दोनों का डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, आपका सिंबल डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो, वो हमारा जो कंक्लूजन होगा वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ए ग्रेटर देन ई, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ये तीन सिंबल का डायरेक्शन सेम है लेकिन इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये भी हमारा हो गया रॉन्ग। बस आपको एक बात याद रखना है, सिंबल कोई भी हो, इनडेफिनिट हो डेफिनिट हो, अगर डायरेक्शन सेम है तो आपका आंसर जो होगा वो डेफिनिट सिंबल होगा, अगर और डायरेक्शन सेम नहीं है तो हमारा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, और जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है उसको इधर और कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जाता है, तो इधर और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये 9 यहाँ पे कंक्लूजन दिए हुए हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए, बी ग्रेटर देन एफ, बी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, सिंबल एक इंडेफिनिट है और डेफिनिट है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डेफिनिट सिंबल ग्रेटर देन, तो बी ग्रेटर देन एफ, ये पर सही हो गया। सी ग्रेटर देन इक्वल डी, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, सिंबल का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, सिंबल का डायरेक्शन सेम है लेकिन इसमें दो इनडेफिनिट सिंबल है और एक डेफिनिट सिंबल है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये डेफिनिट सिंबल होगा, डेफिनिट सिंबल क्या है हमारा, ग्रेटर देन, बी ग्रेटर देन डी होगा, बी ग्रेटर देन डी, सॉरी बी ग्रेटर देन इक्वल होगा, यहाँ पे इनडेफिनिट सिंबल दिया हुआ है लेकिन हमारा आंसर जो होगा वो डेफिनिट सिंबल होगा, बी ग्रेटर देन डी होगा, तो ये हमारा हो गया गलत। सिंबल का डायरेक्शन सेम है लेकिन हमारा जो आंसर सिंबल होगा वो डेफिनेट सिंबल होगा, यहाँ पे इनडेफिनेट सिंबल है, ये हमारा रॉन्ग हो गया। बी ग्रेटर देन डी, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, सिंबल का डायरेक्शन सेम है और दो इनडेफिनिट है एक डेफिनिट है, तो हमारा आंसर डेफिनिट सिंबल बी ग्रेटर देन डी, सही हो गया। बी ग्रेटर देन ई, बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, देखिए ये सिंबल का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इस सिंबल का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये हमारा रॉन्ग। सी और ई, सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, डायरेक्शन सेम है, ये डायरेक्शन बदल दूसरा है, ये भी हमारा रॉन्ग। एफ ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन इक्वल ई, एफ यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, सिंबल का डायरेक्शन सेम नहीं है, ये भी रॉन्ग, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। सी ई, सी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, सिंबल का डायरेक्शन सेम नहीं है, रॉन्ग। बी ई, बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, सिंबल का डायरेक्शन सेम नहीं है, ये भी रॉन्ग, ठीक है। तो ये आज हम लोग पढ़े कुछ बेसिक, हम कुछ बेसिक पढ़ लिए, इसमें कुछ अब इसमें कॉम, जैसे कि आप क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इसमें यहाँ पे एक कॉमा दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे एच लिखा हुआ रहेगा, एच ग्रेटर, एच इक्वल डी लिखा हुआ रहेगा, लेस देन इक्वल आपका ई लिखा हुआ रहेगा, ऐसे कुछ लिखा हुआ रहेगा कॉमा, और कॉमा वाला जो क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट होता है, उसमें आपका एक क्या बोलते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पढ़ना पड़ता है कि फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन आखिर होता है क्या है, उसमें साइन को कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग इधर और कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, इधर और कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक। तो आज हम लोग इतना पढ़ लिए, आपको बस एक बात याद रखिए, क्वेश्चन अगर सिंबल का डायरेक्शन सेम है
अगर सिंबल डेफिनिट हो या फिर इनडेफिनिट हो, डायरेक्शन सेम है तो आपका जो आंसर होगा वो डेफिनेट सिंबल होगा। अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो आपका CND होगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इधर और कॉन्सेप्ट और बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन जो क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।